जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम के मुतालिक जो भी गलत फहमियाँ हैं। हमारे साथ जनाब नौशाद साहब है। तो हम देखते हैं हमारे सोशल मीडिया न्यूज़ वगैरह जो भी अगर देखते हैं तो बस एक ही बात आता है कि मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान ने वो कर दिया, इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में वो गलत है। तो इसी के ऊपर आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जो इस चीज़ में माहिर है। मैं उनका एक वीडियो भी देखा था सोशल मीडिया में, तो माशाल्लाह वो 16 लाख व्यू भी आए थे। तो पहले मैं उनसे तारुफ उनसे पूछेंगे वो कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नौशाद उस्मान, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। मैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, ये जो एक कॉल सेंटर है उसका कॉल एग्जीक्यूटिव हूँ। और मराठी और हिंदी लैंग्वेज में मैं जवाब देता हूँ। जो हमारे कॉलर जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं इस्लाम के विषय में, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। ये मेरा मेन काम है। जी शुक्रिया। तो जी मैं आपसे जो बात हम करेंगे इस्लाम के मुतालिक जो भी नेगेटिव सवालात हैं, ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप मुख्तसर सा जवाब दीजिए और सवाल आगे बढ़ते होते और कुछ आएगा तो इंशाल्लाह रैंडम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम देखते हैं कि एक जो सूरह तौबा का एक आयत है जिसमें वो बोलते हैं कि काफिर को जहाँ भी पाओ उसको ये कर दो। और मैं देखती कि काफिर ये जो लफ्ज़ गैर मुस्लिम को बोलते हैं मुसलमान लोग, तो इसमें उन लोगों को तो बहुत चीर आता है, ये तो गलत है ऐसा लगता है। तो इसके बारे में आपका क्या ये है? एक्चुअली इसके विषय में जो है, क्योंकि मुझे बहुत ही संक्षेप में जवाब देना है, इसलिए हमारे व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का एक ब्लॉग बना हुआ है वर्डप्रेस पर, आप उस पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। काफिर कौन है, काफिर का मतलब क्या होता है, डिटेल में लिखा है। और क्या इस्लाम में हिंसा है, इसके विषय में भी मेरे वीडियोज़ मौजूद है, मेरे आर्टिकल्स मौजूद है, मराठी में भी है, कुछ हिंदी में भी है। एक्चुअली क्या है कि पहले तो काफिर किसे कहते हैं वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि कुफ्र जो है इस लफ्ज़ से काफिर बना है, अरबी शब्द है। कुफ्र का मतलब है, उसका जो वर्डली मीनिंग है, जो उसका जो लफ्ज़ी माना है वो है इनकार करना, रिजेक्टर्स, और सत्य का इनकारी। अब उसके कई मीनिंग होते हैं, छुपाने वाला भी है, सत्य को छुपाने वाला से मुराद है। अरबी में जो है किसान को भी काफिर कहते हैं क्योंकि वो बीज जो है वो छुपाता है। अच्छा। ज़मीन में। काफिर हसीना, आपने सुना होगा वर्ड कि जो हसीना अपना चेहरा छुपाती है, काफिर हसीना कह देते हैं। अच्छा, ये किसी खास विशेष धर्म विशेष समुदाय के लोगों को नहीं कहा गया है। मुसलमानों के घर में भी जो है वो काफिर पनप सकता है। हम देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के घर में उनका बेटा जो है वो काफिर था और रिजेक्ट कर दिया उसने एक नबी की बात को, तो वो भी काफिर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है वो बाप, कोई बाप कहता है, कोई कहता है पूर्वज था, या उनका जो है वो सरपरस्त था आज़र, ये काफिर था। जाहिर सी बात है मुशरिकीन में से था वो। तो ये कोई ऐसा किसी कम्युनिटी को कहा हुआ नहीं है, ये ख़ास तौर से बात ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके ज़माने में जो मुशरिक रहते थे, जो मूर्ति पूजक रहते थे, जो नॉन मुस्लिम रहते थे, वो उनको काफिर कहते थे, उनके लोगों को। हाँ, मगर मतलब अगर कोई सहाबी में मतलब कोई आदमी जो मूर्ति पूजक था वो मुसलमान हो जाता तो वो कहते थे काफिर हो गया, मतलब मुसलमानों को काफिर कहते थे। यानी हर एक आइडियोलॉजी के कुछ लोग जो है मानने वाले रहते, मानने वाले यानी फॉलोअर, फॉलोअर यानी मुस्लिम का अर्थ होता फॉलो करने वाला, है ना। तो हर एक आइडियोलॉजी के कुछ लोग मुस्लिम फॉलोअर होते हैं और कुछ लोग रिजेक्टर काफिर होते हैं। हम मनुवाद के काफिर है, हम जो है वो जो है सरमायाकारी यानी जिसको क्या बोलेंगे उसका कैपिटलिज्म जो है पूंजीवाद, हम पूंजीवाद के काफिर हैं। हम पूंजीवाद का को इनकार करते हैं, हम मनुवाद के इनकारी हैं, हम मनुवाद का इनकार करते हैं, तो हम उसके काफिर हैं। जी शुक्रिया। और आपको दूसरी एक बात कि काफिरों को मारने के ताल्लुक से, हिंसा के ताल्लुक से जो सवाल किया गया, तो कुरान की जो आयत है वो उसके कंटेक्चुअल रहती है, उसके कंटेक्स्ट में उसको देखना पड़ता है। इस प्रकार के वर्सेस आपको बाइबल में भी मिलेंगे और कुछ भारतीय धर्म ग्रंथों में भी आपको मिलेंगे कि इनको मारिए और इनको मारिए, लेकिन वो कंटेक्चुअल है, हाईली कंटेक्चुअल, यानी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, शान नुज़ूल, ये देखना है कि किन परिस्थितियों में वो नाजिल हुए हैं। यहाँ पर वहाँ कुरान में जो मूर्ति पूजकों को मारने के लिए कहा गया
वो मूर्ति पूजक जो थे, मुशरिक थे, वो मक्का के वो लोग जो है मासूमों की जान लेते थे, अत्याचारी लोग थे। ऐसे अत्याचारी लोग अगर से युद्ध के मैदान में आपको मिले तो छोड़ो मत, उनको मारिए, ये कहा गया है। ये आम हिंदुओं को, आम बुद्धिस्टों को, आम जैनियों को पकड़ के मारो, ऐसा नहीं कहा गया है। सिंपल सी बात है कि वो उस कंटेक्स्ट में बात कही हुई है। और मूर्ति पूजा की क्यों कहा गया, मुशरिक क्यों कहा गया? क्योंकि पहले ज़माने में जो है जो शासक रहते थे उसके जाति के नाम से वो पहचाने जाते थे, है ना। जैसा मुगलों का राज्य है, जैसा कि अंग्रेज़ों का राज्य है, तो अब सभी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो कहा गांधी जी ने, तो क्या सारे अंग्रेज़ों को कहा कि नहीं? कुछ अंग्रेज़ यानी यूरोपियन कंट्री के कुछ लोग जो है वो खुद अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। हॉर्नी मन है, एनी बेसेंट है, उन लोगों के विषय में नहीं कहा गया। अच्छा। तो मुख्य रूप से क्योंकि वो लोग थे, उन्हीं को जाने के लिए कहा गया, मतलब जो अत्याचारी थे उन्हीं के बारे में कहा गया। वैसे जो अत्याचारी मूर्ति पूजक थे उस समय में, उन्हीं लोगों को कहा गया है। अच्छा, ये माज़अल्लाह आउटडेटेड है क्या कुरान की आयत? नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ विश्व में जहाँ जहाँ अत्याचार होगा वहाँ पर जो है जो फौजियों को, वहाँ के जो फौजी रहते हैं उनको आदेश दिया गया। अच्छा, ये फौजियों को दिया गया है क्योंकि उस ज़माने में सारे मुसलमान फौजी थे। होमगार्ड सिस्टम रहता था, कोई टेलर था, कोई बिजनेसमैन था, और वो जैसा समय मिलता वो फौजी बन जाता। तो ये फौजियों को आदेश दिया गया। हर एक आज ये आदेश है वो हर एक जो है नागरिक को ये अधिकार नहीं देता कि उठे छूटे और आप फैसला करना शुरू कर दो और किसी को अत्याचारी घोषित करके उसको मारो करके। जी शुक्रिया। अच्छा, हम तो डायरेक्ट सवाल में ही आएंगे क्योंकि मुख्तसर से बात करेंगे। एक चीज़ ये है कि देखा जाता है कि गैर मुस्लिम की तरफ से एक सवाल बहुत आता है कि मुसलमान में, इस्लाम में 4 मतलब 1 से ज़्यादा शादी का इजाज़त क्यों दिया गया है? इसका मुख्तसर बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली कुरान की सूरह निसा अध्याय नंबर जो है 4 में ये इजाज़त दी गई है कि अगर से उसका मफहूम, उसका भावानुवाद ये है कि अगर से आप यतीमों पर, अनाथों पर जो है न्याय नहीं कर सकते, मतलब अनाथों को आपने गोद लिया है, आपने जो उसकी परवरिश की है अगर से, और फिर भी आप उसका साथ पूरा न्याय नहीं कर पा रहे, मतलब ये है कि अगर से किसी महिला को अगर से आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, मतलब उसको संभाल रहे हैं, तो भाई ठीक है, और पेट पानी का तो हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी शारीरिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे, मतलब न्याय नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उन्हीं में से 2-2, 3-3, 4-4 महिलाओं से आप शादी कर लीजिए। ये इजाज़त दी गई है। लेकिन आगे क्या कहा गया कि अगर से आप न्याय नहीं कर सकते हो तो फिर 1 से ही करो। 1 से करो ये कहने वाली कुरान ये एकमात्र ईश्वरी ग्रंथ है दुनिया का कि जो कहता है 1 से करो, ये ग्रंथ में लिखा है। नहीं, अगर से न्याय नहीं कर पाते आप, न्याय कर। और उसके आगे मैं चलकर ये कहूँगा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने तो यहाँ तक के कहा कि अगर से आपकी क्षमता नहीं है, मतलब कौन सी क्षमता? न्याय करने की क्षमता, उसके भरण पोषण की से लेकर तो उसके सारी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता अगर से नहीं है, तो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। बुखारी शरीफ में 5066 है और मुस्लिम शरीफ में 1400 नंबर की हदीस है कि कहा कि शादी मत करो, शादी ही मत करो, शादी करना बिल्कुल शादी मत करो तुम, अगर से तुम्हारे अंदर इतनी हैसियत नहीं है कि आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, अगर से उसकी जो है जो ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हो, कहा रोज़े रखो। अगर से आप कंट्रोल नहीं होता आपसे, तो नौजवानों कहा कि शादी मत करो, रोज़े रखो। मतलब 4 तो बहुत दूर की बात है, 1 भी शादी नहीं कर सकते अगर से आप न्याय नहीं कर सकते तो ये जो कहते हैं ना कि भाई दूसरी शादी करेगा ही तो अन्याय होगा, नहीं, अन्याय करने वाला एक बीवी से भी अन्याय करेगा, और न्याय करने वाला 1 से जब न्याय करेगा 2 से भी कर सकता है। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि इसी मुतालिक जैसे देखा जाता है कि एक सवाल बहुत आता है कि मुसलमान लोग अपने बेटी, बहू, माँ, इन लोगों को पर्दा के ज़बरदस्ती किया जाता है। पर्दा इस्लाम में ये क्या बहुत इसका अहमियत क्या है? देखिए, जहाँ तक कि ज़बरदस्ती की बात है तो कुरान में साफ़ तौर पे अल्लाह ने कहा कि ला इकराह फिद्दीन, कि धर्म में जो है कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप किसी को ज़बरदस्ती नमाज नहीं पढ़ा सकते, किसी वयस्क आदमी को, तो कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, ये अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं लोग। इस्लाम जब कबूल करते हैं या इस्लाम को मानने वाले लोग मुसलमान अपने आप पर फ़र्ज़ समझते हैं कि वो ईश्वर का आदेश, अल्लाह का आदेश है सूरह अहज़ाब में। और ये दोनों को कहा गया, पुरुषों को कहा गया कि आप नज़रें नीचे रखिए, और महिलाओं को कहा गया कि अपनी चादर जो है अपने सर पे और जो है वो आपके सीने पर डाले रखिए। और ये महिलाओं ने खुद होकर
अल्लाह के द्वारा अपने आप पर जो है वो लाजिम कर दिया है। उनको किसी ने ज़बरदस्ती दूसरे ने लाजिम नहीं किया, उनके निर्माता ने लाजिम किया। और वो जो है किसी इंसान के कहने पर, अब पिताजी के और भैया के या ससुर जी के या पति के कहने पर जो है नहीं कहती, वो जो हमारा और तुम्हारा निर्माता है उसके कहने पर करती है। और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो आगे कहा गया है सूरह अहज़ाब में, ताकि तुम छेड़ी ना जाओ, ईव टीचिंग से बचने के लिए। आज कंडीशन ये है साहब कि भारत में हर 3 सेकंड में एक लड़की को छेड़ा जाता है, हर 40 मिनट में जो है एक महिला पर अत्याचार होता है। तो ये ईव टीचिंग से बचने के, उनके रक्षा के लिए जो है वो कहा गया है। मतलब किसी युवक को अगर हेलमेट कहने के लिए कहा जा रहा है तो ये उसके ऊपर अत्याचार नहीं है, ये उसकी रक्षा के लिए है। उसी प्रकार जो है वो हिजाब का है जी। अच्छा, और एक चीज़ सवाल आता है कि आप देखते हैं सोशल मीडिया में कहीं भी कुछ कांड हो गया, कुछ भी ब्लास्ट हो गया, कहीं लड़ाई हो गया, कहीं खून हो गया, तो पहला नाम मुसलमान का आता है। प्रोपेगेंडा भी रहता है, कभी भी देखा भी जाता है कि मुसलमान कहीं किसी भी तौर पे उसमें जुड़े हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सवाल आता है वो ये है कि क्या इस्लाम आतंकवाद या हिंसा को प्रमोट करता है? इस्लाम नहीं, बल्कि जो है पहला युद्ध करने की जो आयत कुरान में आई है वो क्या आई है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और क्या है वो कातिलून फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता ला तकुन फितना, कि अल्लाह की राह में युद्ध करो। कब तक? ला तकुन फितना यानी आतंक। फितना एक बड़ा लफ्ज़ है, उसका मतलब आतंक भी होता है, उपद्रव भी होता है, और भी दूसरी बुराइयां होती है। तो जब तक कि आतंक ख़त्म न हो जाए आप युद्ध करो। मतलब आतंक के खिलाफ जो युद्ध रहता है उसको जिहाद कहा जाता है। यानी विडंबना ये है कि जिहाद को ही आतंकवाद समझ लिया गया, हालांकि आतंक के खिलाफ युद्ध करने के लिए कि यहाँ पर बात कही गई है। दूसरी बात यह है कि अगर से आप वहाँ पर वेबसाइट देखेंगे, वहाँ पर होम मिनिस्ट्री की अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी होम मिनिस्ट्री की अगर से वेबसाइट आप देखेंगे तो वहाँ पर जो लिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो नॉन मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा नाम है। आप होम मिनिस्ट्री पे डालिए, आप होम मिनिस्ट्री और टोटल नंबर ऑफ टेरर ग्रुप्स जो है इसकी HMO की जो है होम मिनिस्ट्री की वो वेबसाइट देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उसमें जो है मेरे पास वो आंकड़े नहीं हैं, वरना मैं जो है आंकड़े भी दे देता आपको कि कितने जो है लिस्ट है उसकी, और जो है इसके अंदर आंकड़े हैं। आपको अगर से मुझे समय देंगे आप, जब तक कि आप दूसरा प्रश्न पूछिए। जी, देखिए, और एक जो बार बार हम एक चीज़ देखते हैं कि इस्लाम को तो एक तो प्रोपेगेंडा की तरह बदनाम किया जाता है, और ये भी बात सही है कि कुछ मुसलमान जो खुद को मुस्लिम कहते भी हैं, लेकिन जिसके कारण जैसे मैं मान के चलो, मिसाल के थ्रू जो लोग बोलते हैं कि मुग़ल ने देश शासन किया बहुत सालों से, तो मुग़ल ने जो जब देश शासन किया, ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, है ना, तो ये इंडिया का पैसा जो भी है माल को वेस्ट किया और वो अपना यहाँ से सब लूट के लेके चले गए। तो फिर इस्लाम तो यही सिखाता है, ऐसा ये सब सवाल करते हैं। इसके बारे में आपका क्या मोटिव है? नहीं, अगर से समझो बादशाह अच्छे थे या बुरे थे, ये तो एक अलग विवाद है। उसके लिए आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मुस्लिम बादशाहों की हिस्ट्री जो है बहुत कुछ लोगों ने बिगाड़ कर पेश की है, ये भी एक अपनी जो है वो एक सत्यता है। लेकिन इस्लाम में बादशाहत ही हराम है। नहीं, बादशाह का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बादशाह, सच्चा बादशाह अल्लाह है, कहा गया मलिक, और कहा गया कि मालिक यौमिद्दीन, कि वो दीन का मालिक है, और मलिक नास कहा गया आखिर में कि वो इंसानों का बादशाह है। उसमें कोई शिर्क अगर बादशाह घोषित करता है, वो उसके बादशाह में शिर्क करता है, वो सियासी शिर्क है एक हिसाब से। तो ये ताज और तख्त और सिंहासन और ये जो झुककर सलाम करना, इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने मस्जिद से हुकूमत किया, वहाँ पर कोई ऐसा सिंहासन नहीं था, मेंबर्स पे बैठकर जो है फैसले करते थे वो, ऐसा कोई महल नहीं था, मस्जिद से ये सारे कानून पास होते थे। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि वो अच्छे या बुरे हैं। सबसे बड़ी बुराई मुसलमान बादशाहों की ये है कि उन्होंने खिलाफत कायम नहीं की, जो लोगों से चुना जाता था, यानी बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, ये कंसेप्ट ही नहीं है घरानेशाही का, लोग चुनते थे। तो सबसे बड़ा अत्याचार ये है मुस्लिम बादशाहों का, चाहे कोई भी हो, कि उन्होंने खिलाफत जैसी पवित्र जो है वो प्रणाली को अपनाया नहीं है। जी शुक्रिया। और मैं वो जो बताना चाहता हूँ जी हाँ, आपको वो ये है
अगर से आप बाद में इसको बताएंगे कि देखिए, एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये है वो https://www.mha.gov.in, ये वो वेबसाइट है जिसके अंदर जो है वो 44 टेरर ग्रुप्स है। उसमें जो है सिर्फ 16 जो है वो मुस्लिम टेरर ग्रुप्स है और 28 जो है वो नॉन मुस्लिम है। वो कौन से धर्म समुदाय की मैं नहीं बोलूँगा, मैं कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता, लेकिन 28 नॉन मुस्लिम है और 16 जो टेरर ग्रुप है वो मुस्लिम है। तो ये खुद गवर्नमेंट की जो है वो वेबसाइट कह रही है, आप जो है देख सकते हैं इस वेबसाइट को। जी 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 जी, शुक्रिया। आखिरी सवाल लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक मतलब ये जो तलाक़ का जो सिस्टम है इस्लाम में, बहुत गैर मुस्लिम से सवाल आता है कि इन्होंने तो बस कुछ थोड़ा सा नमक कम हो गया तो तलाक़ तलाक़ तलाक़, थोड़ा सा गुस्सा हो गया तलाक़ तलाक़ तलाक़। तो ये जो तलाक़ का सिस्टम है, एक तो गलत सा मतलब बोलना चाहते हैं, दूसरी बात यह है कि ख़वातीन को मतलब इज़्ज़त नहीं देते। तलाक़ का जो सिस्टम है इस्लाम में, इसमें मर्दों को ज़्यादा पक्ष रखते हैं। एक्चुअली तलाक़ के विषय में जो है वो ये बात सही है कि जितना समाज का प्रबोधन होना चाहिए था, जितना अवेयरनेस किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया। अवेयरनेस कौन किया? तो वो क्या नाम था उनका, चोपड़ा, यश चोपड़ा या बी आर चोपड़ा क्या था, उन्होंने निकाह फिल्म बनाई और मतलब जो है वो दीपक पराशर और सलमा आगा ने जो है वो समाज को बताया कि तलाक़ का क्या सिस्टम रहता है। एक्चुअली उन्होंने फिल्मों से सीखा, बहुत सारे मुसलमानों ने, कि 3 बार ही बोलना पड़ता है, 3 बार ही चीखना पड़ता है। उन्होंने कुरान और सुन्नत से समझना चाहिए था ये बातें, या फिर मुसलमानों ने ऐसी जो है वो छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज़ फिल्में बनाना चाहिए था कि जो लोगों को बता सके कि ओरिजिनल क्या तरीका है। कुरान ने जो बताया कि एक बार जो है समझाओ पहले, फिर सख्ती करो थोड़ी सी, फिर बिस्तर अलग करो, फिर भी अगर से नहीं हो सकता तो लड़की के और लड़के के जो है रिश्तेदार आपस में बैठें और कुछ जो निगोशिएशंस हो सकता है, अगर से समझा बुझा कर बातें हो सकती है, मज़ाकरात हो सकते हैं। तो आप देखिए, और नहीं अगर से हो रहा है तो फिर एक तलाक दो और फिर का एक तोहर तक रुक जाएं, एक पीरियड्स आने तक रुक जाएं, थोड़ा तकरीबन एक 40 दिन के आसपास होते हैं, और फिर अगर से उसमें रुजू कर सके वो, और इस दरमियान वो महिला वहीं रहेंगी, उसके घर में रहेंगी, उसके घर में रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, और उसके खाने पीने का इंतज़ाम वो करेगा। वो खुद पका कर देना चाहती है तो अलग बात है, अगर से वो नहीं पकाएगी तो इसने हाथ से पका कर दें या फिर बाहर से ला कर दें, इतने अधिकार दिए गए। फिर दूसरा तलाक दो, फिर जो है तीसरा तलाक दो, और एक भी अगर से तलाक दे देता है और 4 महीने 10 दिन या जो भी है, कम ज़्यादा अगर 3 तोहर हो जाते हैं उसके, 4 महीने हो जाते हैं, तो वो आज़ाद हो जाती है, वो दूसरी शादी कर सकती है। ये बात बताना चाहिए था कि 3-3 बार चीखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार काफ़ी है। अगर से देना ही एक बार दे दीजिए, हो जाता। उसमें फिर बाद में जो है वो रिवोक करने की ज़रूरत नहीं, वो रिवोक कर सकता है, दूसरे चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जी शुक्रिया, बात तो बड़े होंगे। ये ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर बहुत बात कर सकते हैं। आखिरी मैं बस यही बोलूँगा कि आप अब हमारे दर्शकों को, जो भी गैर मुस्लिम हैं, उनके बारे में 1-2 बात बोल के हम प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करते हैं। नहीं, ये बात सही कि समय कम था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे लॉजिक्स ये मैं बता नहीं पाया। लेकिन आप जो है हमारा ये जो नंबर है 1800 572 3000, ये नंबर जो है वो आप इस पर कॉल कर सकते हैं हमारे। इसका जो है 1 नंबर दबाए तो अंग्रेज़ी में आप सवाल कर सकते हैं, 2 नंबर दबाए तो हिंदी में बात कर सकते हैं। हिंदी में मैं फ़ोन उठाता हूँ आमतौर पे, मैं अगर से नहीं बिज़ी रहा तो दूसरे उठा लेते हैं। 5 नंबर दबाए तो मराठी भाषा में जो है वो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। ऐसे 7 लैंग्वेजेस में हम जवाब देते हैं, मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, तेलुगु, तमिल, बंगाली और उड़िया, ये 7 भाषाओं में जो है हम, और 10 भाषाएं जो है उसमें ऐड करने का सोच रहे हैं, तो ताकि गलतफहमियां दूर हो, दिल का मैल जो है वो दूर हो, ताकि जो है वो दिल से दिल मिले, इंसान से इंसान मिले, और इंसान को जो है वो उसका निर्माता का परिचय हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और हमको ये मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी शुक्रिया।